सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 17। ओके, तो डेट क्या है हमारी 13। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। प्यारे बच्चों, एक बार फूल और कली में कहा सुनी हो गई। कली ने कहा कि तू व्यर्थ ही सबके लिए परेशान होती है, अपनी महक, सुंदरता, पराग सब कुछ दूसरों को दान दे देती है, सबके लिए बलिदान हो जाता है। मुझको देख, मैंने अपनी सूंघ को अपने में ही बंद रखती हूँ। आगे फूल और कली में क्या बातचीत होती है, यह जानने के लिए इस कविता को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि आप जीवन में फूल बनना चाहते हो या फिर कली। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसी मतलब कि ये थोड़ी सी हार्ड हिंदी लिखी हुई है, बट कोई नहीं, चलिए करते हैं स्टार्ट। फूलों से बोली कली, क्यों व्यर्थ मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरदंद बिखराने में है। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छाट क्यों खोल दी। तू सवे को बांटती है जिसकी घड़ी से तू खिलती, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। तुझको देखो, मेरे सब खूबियाँ मुझ में ही बंद हैं। मेरी सुंदरता है लक्ष्य, अनछुआ मकरद है। मैं किसी लोलूप भ्रम के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देखकर रोती हंसती नहीं। मेरे छवि संचित जलाशय हैं, संजय झरना नहीं। मुझे जीवित रहना है, तेरा मरना नहीं। मैं पली कांटों में जब थी, दुनिया तब सोती रही। मेरी ही क्या, ये किसी की भी होती नहीं। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं, किसी के लिए स्वार्थ समुदाय का मेल लगाऊं किस लिए। फूल उस नादान की वाचलता पर चुप रहा, फिर सुबह को देखकर भोली कली से ये कहा, जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं, यह वो पुंज है जो वैसे बढ़ती है, घटती नहीं। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। प्यार के व्यापार का कर्म अन्यथा होता नहीं, वह कभी पाता नहीं है जो कभी खोता नहीं। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी, यानी कि फूल और कली की। ठीक है, फूल ने क्या कहा और कली ने क्या कहा। ठीक है, तो इसमें से आप क्या बनना पसंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए नीचे कुछ हमारे लिए वर्ड्स लिखे हुए हैं। कठिन शब्दों के अर्थ समझाइए। मकरमद यानी कि फूल का रस, आशय यानी कि सदा बना रहना, लोलूप यानी कि लालच, भ्रमर यानी कि भोर, छवि सुंदरता या फिर चमक, जलाशय यानी कि तालाब, सौरभ मतलब सुगंध, अन्यथा मतलब विपरीत या फिर उल्टा। ठीक है, तो अब इससे कुछ रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनछुआ शब्द का क्या अर्थ है, इसके लिए सही विकल्प चुनिए। अब आपको क्या करना है, इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो पहला हमारा जिससे छुआ गया हो, जिसे ना छुआ गया हो, और थर्ड है हमारा जो छूना ना जानता हो, और फोर्थ है हमारा जो ना स्पर्श करता हो। यानी कि हमें किसका अर्थ बताना था, अनछुआ, यानी कि जिसे छुआ ना गया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। चलिए सेकंड पर आ जाते हैं। कली किससे बात कर रही है, तो आप इसका लिखेंगे उत्तर, कली फूल से बात कर रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, इन पंक्तियों को किसने कहा। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छाट क्यों खोल दी। तो अब आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 3 में आप लिखना, इन पंक्तियों को कली ने फूल से कहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस कविता के तुकबंदी वाले शब्दों को जोड़े के रूप में लिखिए, जैसे घोल दी, खोल दी। तो आप इसका लिखेंगे फर्स्ट,
मुरझाने बिखराने, ठीक है। सेकंड लिखेंगे आप इसका बंद और इसका लिखेंगे मकरंद। थर्ड लिख देंगे आप इसका फसती हंसती। फोर्थ लिखना आप इसका झरना मरना। और फिफ्थ है हमारा सोती होती। सिक्स लिखेंगे आप बांटती घटती। और सेवंथ लिखेंगे होती खोती, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सेवंथ वर्ड। नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव लिखिए। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं, मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? आप इसका उत्तर लिखेंगे, इन पंक्तियों में कली फूल से कहती है कि उसका जीवन तालाब के पानी की तरह है, एक समान रहता है, झरने की तरह नहीं जो लगातार बहता रहे। कली का कहना कि उससे जीवित रहना है, ना कि फूल की तरह मुरझा जाना है, अन्यथा मर जाना है, ठीक है। अर्थात कली दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीना चाहती है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कली ने कहा कि दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, मेरे लिए वह कुछ नहीं करते, तो फिर भला उनको मैं अपनी महक क्यों दूं? आप कली के इन विचारों से सहमत हैं या असहमत? इसका कारण 2 पंक्तियों में लिखिए। आपको इसका कारण लिखना है तो आप लिख देंगे मैं कली के इस विचार से असहमत हूँ, ठीक है। कुछ करने से अलग खुशी की अनुभूति होती है, ठीक है। तो उससे बढ़कर आनंद किसी में नहीं है। आनंद को शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम दूसरों की सेवा या सहायता करते हैं और वह प्रसन्न होते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है, खुशी प्राप्त होती है ना हमें। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। नीचे आप लोगों ने लिखा है इस कविता को नाटक के रूप में लिखकर विद्यालय के व्हाट्सएप समूह में भेजें। यानी कि आपको ये जो कविता थी इसको आपको एक नाटक के रूप में लिखना है। देन आपको क्या करना है, आपका जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आपको सेंड करना है। तो ये थी बच्चों हमारी वर्कशीट जो मैंने आपको करवा दी है। एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।